सारा आकाश उत्तरार्ध। लेखक राजेंद्र यादव। पाठ 9। प्रभा के प्रति मेरे मन में प्यार, उसकी मजबूरियों और तकलीफों के प्रति दया है या सिर्फ अपने किए पर पछतावा है? उस क्षण उठा हुआ यह सवाल जाने कब तक मेरे मन को मथता रहता, मगर तभी एक ऐसी बात हो गई कि मेरा पोर पोर सिहर उठा और तब मुझे लगा जैसे मैं जाने कब से यूं ही अकेला खड़ा हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है। आज तुमने बहुत काम किया है, लाओ तुम्हारे पांव दबा दूं, कहती हुई प्रभा जैसे ही पाटी पर मेरे पैताने की ओर बैठी, नींद की खुमारी से जागकर मैंने पांव समेट लिए। नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबवाने, तुम आराम करो। आज जरा सा काम कर दिया तो क्या हो गया? तुम तो सारा दिन इतना काम करती रहती हो। आसमान की ओर देखकर पूछा, 10:30-11 बजे होंगे, इतनी देर में खत्म हुआ है चौका बर्तन? क्या करती, जेठ जी ने अब खाना खाया, कहीं चले चला गए थे किसी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है। गऊ आदमी है, न किसी से बोलते हैं न चालते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। पाटी पर बैठे बैठे अपने लटके पांव हिलाती हुई प्रभा बोली, उन्हें खिलाया, चौका बर्तन साफ किया, सुबह की तैयारी की। बहुत गर्मी थी इसलिए जरा सी नहाई। ओह, तभी आज एकदम साफ कपड़े वपड़े पहनकर रानी मुन्नी बनी बैठी हो। मुझे भी आज लग रहा था कि कोई नई बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। कौन सा इत्रा लगा लाई? मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। प्रभा लज्जा गई, दूसरी ओर देखती हुई बोली, जरा सा खस पड़ा था सो मन नहीं माना। फिर अपने को छुड़ाकर बोली, आज तो सच तुम्हारे पांव दबाने को बड़ा मन कर रहा है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद मैं बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं, रात को भड़कन होगी। कितना ख्याल रखती है प्रभा। मैं गदगद हो आया, पीठ पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, नहीं प्रभा, इस उम्र में जरा सा काम करने से ही भड़कन होने लगे तो बाबूजी की उम्र में जाकर मैं क्या कर पाऊंगा? देख लो, आज भी 20-20 सेर गेहूं दोनों तरफ 2 थैलों में लटका कर बाजार से ले आते हैं। और आज गर्मी कितनी थी। आज मुझे सांझ से ही लग रहा था कि बहुत गर्मी है, सो मैंने नीचे से पानी की बाल्टियां ला लाकर बुरी तरह सारे छत पर छिड़काव किया। हम लोगों ने अपनी सोने की जगह जरा आड़ में रखी थी। मेरी कोठरी और गली की ओर वाली मुंडेर के बीच जो छोटी सी खुली जगह बची थी, वही हमारे सोने का स्थान था। यह जगह कुछ ऐसे कोने में दूर हटकर पड़ती थी कि अगर खास तौर से ही कोई इधर ना आए तो प्रायः छत पर आने जाने वालों से बेपर्दगी नहीं होती थी। भैया और भाभी दूसरी तरफ थे, लेकिन उन्हें आड़ करनी पड़ती थी। अमर, कुंवर और अम्मा बाबूजी सब एकदम खुले में सीढ़ियों की तरफ सोते थे। आज मैंने सारी छत को पानी से ही भिगोया नहीं था, बल्कि दिन भर की धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी डाल दिया था। इसलिए इस वक्त जरा ठंडी हो गई थी। गीली चारपाई पर सिर्फ एक तकिया लगाए मैं लेटा लेटा खुले आसमान को देखता रहा। सारे आकाश पर तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। उसे देखकर मैं साश्चर्य अपने मन को समझाता रहा कि देखने में इसे जाते हुए एक पल भी नहीं लगा, लेकिन हो सकता है वास्तव में इसे हजारों प्रकाश वर्ष का समय लगा हो अपना सौर मंडल बदलने की इस यात्रा में।
क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके आखिर वहां लोग किस तरह रहते हैं? फिर मन में झुंझलाता, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं है, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। उस दिन शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में ही अभी नहीं जानते। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अवचेतन मन में नीचे के बर्तन खनेकने की आवाजों तथा बातचीत से मैं अंदाज लगाता रहा कि कौन आया कौन गया या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बातें करने की भनक भी आती रही। दूर कहीं बजते सिनेमा के गीतों की लहरी भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। जब हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे तो उसकी छत पर किस तरह सोया करेंगे? लेकिन वहां तो लॉन होगा। क्या सोचने लगे? प्रभा ने कोहनी से जरा सा टहोका लगाकर पूछा। धीरे से कब उसका हाथ मेरी पिंडलियों पर आ गया मुझे पता नहीं। उसकी आवाज से चौंक कर फिर मैं लौट आया। जम्हाई लेकर पूछा, तुमने खाना वाना खा लिया? खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या है? उसने शिकायत के लहजे में कहा। स्वर की असहाय शिकायत और अपनेपन से पिघलकर मैंने कहा, नहीं प्रभा, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ की मजबूरियां तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाया करें। प्रोफेसर होने के बाद जब हम अलग से मकान मिल जाएगा तो देखना, तुम्हें कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ हर बार आकर यह भी तो नहीं पूछ सकता कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल को इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैंने तो आज आपसे अच्छा खाना खाया है, खीर, पूरी, हलवा। आप लोगों को आज जो थोड़ा थोड़ा मिला था वह क्या आप समझते हैं आपके लिए ही बना था? उसकी खिलखिलाहट रात के सन्नाटे में मुझे बड़ी भली लगी, जैसे छोटी छोटी चांदी की घंटियों की झालर हवा के झोंके से झनझनाती दूर तक चली गई हो। साथ ही शायद दोनों को उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो आया और उसकी हंसी बीच में ही टूट गई। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी आज क्या खास बात थी? मैंने तो समझा कि किसी के शादी ब्याह से आया होगा। तभी ध्यान गया, धीरे धीरे मेरी पिंडलियों को सहलाती हुई प्रभा सचमुच पांव ही दबाने लगी थी। उसके हाथ रोककर पूछा, आज आखिर तुम्हें यह क्या हो रहा है? मैंने कह दिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पांव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। दिन भर बैल की तरह जुती रहती हो। फिर एकदम बात पलट कर कहा, हाँ तो आज किस खुशी में यह सब हुआ था? मामा जी कहीं बात पक्की कर आए क्या अमर के लिए? नहीं नहीं, यह बात नहीं जी, समझदारी से प्रभा बोली। आज हम लोगों ने व्रत रखा था, मैं, भाभी और पड़ोस के अवस्थी जी की बीवी ने। अच्छा, तभी आज इतनी पति सेवा सूझ रही है। मैं परिहास से बोला, किस सिलसिले में देवी? अरे किसी सिलसिले में रखा हो आपसे मतलब? ये सब औरतों के मामले हैं। मैं बुरा ना मान जाऊं इसलिए समझा कर बोली, तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। उसके हाथ पांव दबाने का काम करते रहे। मुझे भी अब कुछ कुछ सुख मिलने लगा था, इसीलिए हटाने की ज्यादा जिद नहीं की। सिर के नीचे मूड़ी कोहनी लगाकर प्रभा की ओर करवट बदलते हुए कहा, पहले ही तुम कौन से कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ और शुरू कर दिए ऊपर से।
कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती की ओर भी देख लिया करो। इसे सबसे बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। प्रभा ने सिर झटक दिया। अरे, तो व्रत से भी कोई बीमार पड़ता होगा, इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास के कितने फायदे हैं? कुछ रुखाई से मैंने कहा। होंगे, और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इस रुखाई से खुद ही चौंक कर मैंने बात संभाली। व्रत के लिए चाहिए खाना पीना, फल, दूध, मेवे मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत भी ना देखो, यह व्रत हुई या सजा हुई। प्रभा ने टालने के लिए कहा। तो रोज रोज कौन व्रत करता है जी? कभी साल 6 महीने में एक आध बार हो गया। बात साल 6 महीने की नहीं है, मैंने कहा। मेरा तो इन सब ढकोसले में विश्वास नहीं है। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इन सब में विश्वास करती हो। मैं खुद कभी इन सारी चीजों में विश्वास किया करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता और माना करता था, लेकिन अब इन सब बातों पर कतई विश्वास नहीं रह गया है। और मन में सोचा कि शायद शिरीष और दिवाकर के संपर्क में आने के कारण। प्रभा का गला भर आया। विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था, मैं नहीं रखती तो कितना उधम मचता। चलो, किसी अच्छी ही भावना से रखा था। अब तुम उसके लिए लड़ो तो मत। फिर मुझे समझाती हुई सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। बहाना होता है मेरा सिर। मुझे गुस्सा आ गया। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं है, और फिर मुझे जला रही है। मैंने कह दिया कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। एक तो दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करो, ऊपर से ये। तब 2-3 आंसू उसके गालों से ढुलककर मेरी पिंडलियों पर छू पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। उसके इस याचना भरे लहजे, इस स्वर और रोने से अचानक मेरे भीतर एक ऐसा ज्वार सा उमड़ा कि मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। ग्लानि से तन मन भर गया कि देखो, वह बेचारी तो मेरे लिए, मेरे और अपने भविष्य के लिए सारे दिन भूखी मरी, और मैं हूं कि अब उसे डांट रहा हूं। किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो उसने किया नहीं है। मान लो कोई सचमुच विश्वास ही करता हो तो क्या इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए? किसी को नमक पसंद है और किसी को मीठा। क्या यह उचित है कि मैं जबरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद कराऊं? मैं भी सचमुच कभी कभी अति कर देता हूं। प्रभा न जाने क्यों देर तक रोती रही और मैं उसे समझाता रहा। मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यूं जरा जरा सी बातों का बुरा मत माना करो प्रभा। मैं क्या इस बात को समझता नहीं हूं कि बहुत सी बातें लोग दिखावे के लिए भी करनी पड़ती है। लेकिन मेरी छाती पर रखी उसकी कनपट्टी से आंसू की बूंदें बह बह कर छाती पर आती और पसलियों के नीचे गुदगुदी पैदा करती रही। नहीं, यह नाराजी या दुख के आंसू नहीं, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू है। वे उच्छ्वास है जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रही। अपने जीवन और अस्तित्व की हर सांस इसने मेरे लिए ही तो समर्पित कर दी है। मेरी भी आंखें गीली हो आई। प्रभा के शरीर से उठती खस की खुशबू मेरी नस नस में तैरती चली गई। उस क्षण मुझे लगा ऐसी पत्नी पाकर संसार में कौन सुखी नहीं होगा। धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सारा आकाश तारों की खिलों से झमझम कर रहा था। पल भर को मन में ख्याल आया, मेरे इस सुख के साक्षी ये तारे मन में न जाने क्या सोच रहे होंगे।
हो सकता है कि इनमें से भी किसी नक्षत्र में इस समय किसी ऐसे घर की छत पर कोई दिन भर का हारा थका जोड़ा आपस में गुथा एक दूसरे के श्रम का परिहार कर रहा हो। उसे भी जो नक्षत्र अपने आसमान पर दिखाई दे रहे हो उनमें एक हमारी यह धरती भी हो। और ठीक इसी समय उनके मन में भी यह बात आ रही हो। तब अचानक एक चमक के साथ लगा, ये तारों भरा आसमान, ये दिशाएं, सब कुछ अपनी ही आत्मा के, अपने ही अस्तित्व की एक हिस्से है। हम खुद है। और मैं प्रभा की कनपटी थपथपाता हुआ धीरे धीरे उसके होठ और आंखों को चूमता रहा। नहीं प्रभा, यूं रोते नहीं हैं। सुनो, देखो, अब मत रो। बच्ची को जाने क्या तकलीफ थी कि रात को जागकर रोती रही। अचानक भाई साहब की दहाड़ से मेरी भी आंखें खुल गई। वे भाभी को डांट रहे थे। नहीं चुप होती तो फेंक दो गली में, ले जाओ उधर, मुझे सोने दो। शायद बाबूजी भी जाग गए। भाभी अम्मा के पास आकर बच्ची को चुप करने लगी। थोड़ी देर सोने की कोशिश की। जब नींद नहीं आई तो अपने आप से ही पूछा, क्या बचा होगा? प्रभा भी जाग गई थी। मुझे सुबह जल्दी जाने के लिए उसे जल्दी जागना होता था। तकिए के गिलाफ के भीतर से अपनी घड़ी निकालकर उसने बताया, अभी तो 1:30 बजा है। अच्छा, सो जाओ। और मैं चुपचाप फिर आसमान को देखने लगा। अंदाज से सप्तऋषियों और ध्रुव तारे को पहचानने लगा। आसमान के एक कोने में ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे कहीं बहुत तेज रोशनी हो रही हो और उसकी छाया ही ऊपर दिखाई दे रही हो। मुझे याद आया, पहले यहाँ एरोड्रोम की सर्च लाइट घुमा करती थी। तब रह रहकर तेज रोशनी की जीभ सारे अंधेरे को लीलती लीलती चली जाती थी। रेल के इंजन की दहाड़ और दूर जाती छक छक से मुझे वह दिन याद आ गया जब कोठरी में लालटेन जलाए मैं सोहराब और रुस्तम पढ़ रहा था और नाराज होकर प्रभा एक कोने में पड़ी थी। लगता था उन दिनों को जाने कितना पीछे छोड़ आया हूं। अगले साल इन्हीं गर्मियों में जाने कहां लेटा होगा। हम लोग जब अलग अलग रहेंगे तो पता नहीं हमारी जिंदगी का ढर्रा किस तरह होगा। शिरीष की बातें प्रभा को बताने को बहुत मन होने लगा। प्रभा की बाह छूकर कहा, हमें नींद नहीं आ रही प्रभा। प्रभा भी शायद जागी पड़ी थी। बोली, तो बातें करो, लेकिन फिर सो मत जाना कि सुबह आंख ही ना खुले। बहुत दिन से उन दोस्त की तुमने बातें नहीं बताई। किसकी? दिवाकर की? मैंने उत्साह से कहा। तुम्हें उसकी वाइफ कितना बुलाती है, तुम चलती नहीं। एक दिन चलो ना। और देखो, आजकल शिरीष भाई भी यहीं है। कौन शिरीष भाई? वह तो नहीं जिनकी एक बहन? हाँ हाँ, वही। बेचारे बड़े परेशान है। डॉक्टरों ने उनकी बहन को असाध्य बता दिया है। कल उन्होंने जो बातें मुझे बताई उनसे मेरी तो आंखें खुल गई। चलो, नींद नहीं आ रही तो प्रभा को उनके बारे में ही कुछ बताता रहूं। इस भावना से मैंने बताना शुरू किया। रास्ते भर पहले तो हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में बातें करते रहे। वे साथ रहने के बहुत ही खिलाफ है। कहते हैं इसमें व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। आदमी अपनी प्रतिभा और शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। यही नहीं, आपसी लड़ाई झगड़े और बदले की भावना से वह अपना फर्ज भी भूल बैठता है। अलग रहकर अपने को बनाने के साथ साथ क्या वह फर्ज को नहीं निभा सकता? अच्छा, तुम ही बताओ, हम लोग साथ रहकर क्या अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? सिवा इसके कि मन ही मन एक कटुता पाले चले जा रहे हैं। अब तो न फर्ज है न सद्भावना। अलग रहने में कोशिश करते कि कम से कम दोनों रहे, और कुछ भी न होता तो एक तो रहे ही। प्रभा अपलक आसमान को देखती रही, फिर बोली, बात तो गलत नहीं लगती।
ठीक यही बात मैंने उनसे कही थी प्रभा। मैंने कहा कि बात सही जरूर लगती है, लेकिन आत्मा नहीं मानती। लगता है यह घोर स्वार्थ है। तो फिर वह देर तक आत्मा और संस्कारों की बातें बताते रहे। कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलाकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं। यही संस्कार हर नया काम करने में बाधक होते हैं। हम समझते हैं कि यह हमारी आत्मा हमें रोक रही है। आत्मा न हो गई, दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता हो गया। अनजान आदमी आए तो भौंकने और उछलने कूदने लगे, और परिचित आए तो दुम हिला रहे हैं। जो मांस नहीं खाता उसकी आत्मा मांस खाने में कोचती है, और जो प्याज से परहेज करता है उसे प्याज अपनी आत्मा के विरुद्ध लगती है। अब या तो यह मानिए कि जो मांस और प्याज खाते हैं उनमें आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और आत्मा का ठेका केवल कुछ लोगों ने ही ले रखा है, या यह कि आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। एक जमाना था जब कट्टर पंडित की आत्मा नल का पानी पीते रोती थी, और वह हाथ धोने के लिए मिट्टी भी साथ लिए घूमता था। यानी अब यह भी मानो कि आत्मा केवल पुराने जमाने में ही हुआ करती थी। असल में अपनी परंपरा, प्रियता और नए को स्वीकार न कर पाने के आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं। वरना ये केवल संस्कार है, और एक बार संस्कारों का असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं। प्रभा अपलक सुन रही थी, और मैं कोहनी के बल उठा हुआ उसे बताए जा रहा था। मन में आया कि अगर मैं इसे इसी तरह समय समय पर बातें बताता रहूं तो यह जाने कितना सीख जाएगी। खुद जरा कहीं लग जाने पर थोड़ा सा समय देकर मैं तो इसे पढ़ा भी सकता हूँ। आगे जब मेरे आसपास के लोग बीए, एमए होंगे, उसकी बीवियां एक से एक पढ़ी होंगी, तब प्रभा को भी तो उनमें उठने बैठने लायक बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो, उसके लिए यह मानसिक तैयारी ही सही। कॉलेज तो जब ज्वाइन करेगी तब करेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि शिरीष भाई से मिलाने की बात सोचते समय मन में जो संकोच आया था वह तो नहीं आएगा तब। मैंने उसे सोचने और सवाल करने का पूरा समय दिया। वह बोली, सुनने में तो सभी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन आज ही तुम मुझसे कहो कि उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर मेरे साथ चलो तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बात उसकी समझ में आ रही है, इससे संतोष हुआ। कहा, तब तो संस्कारों की ही बात सच हुई ना। शिरीष भाई ने संस्कारों या अंतरात्मा के बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मन में जमे हुए संस्कार रेल के डिब्बे में आराम से बैठे हुए मुसाफिरों की तरह होते हैं। भरे हुए डिब्बे में आप घुसने की कोशिश कीजिए, अंदर वाला हर आदमी आपको बाहर धकेलेगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर न आने पाए। लेकिन आपकी भी तो आवश्यकता है, सो लड़ भिड़ कर जैसे तैसे आप भीतर घुस जाते हैं। एक बार जहां आपने अपने आप को भीतर वालों से स्वीकृत कराया कि सारा विरोध समाप्त हो जाता है, आप भी उनमें से एक हो जाते हैं, और थोड़ी ही देर में यह हालत आ जाती है कि जिस जगह को आपने बुरी तरह युद्ध करके हासिल किया था, एक आध घंटे बाद उस जगह को छोड़कर इधर उधर भी हो जाए तो आपकी जगह सुरक्षित हो जाती है। लेकिन यही एक मुसीबत और है, जहां आप भीतर वालों में से एक बने कि आप भी दूसरों की तरह नए आने वालों का विरोध शुरू कर देते हैं। इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपके साथ भी वही व्यवहार हो चुका है। मगर प्रभा ने इस बारे में कोई सवाल ना पूछकर एकदम बात बदल दी। मैं अभी अभी यही सोच रही थी कि तुम्हारे ये शिरीष भाई आखिर मानते किस चीज को है।
मेरा बड़ा मन होता है कि उनसे मिलूं, लेकिन बड़ी झेप लगती है। उनसे क्या बातें करूंगी, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलेगी। जुबान कैसे नहीं खुलेगी? तुम्हें हम जरूर मिलवाएंगे, मैंने कहा। फिर प्रभा की बात का जवाब दिया। ठीक यही बात मैंने उनसे पूछी थी कि शिरीष भाई, आप सारी चीजों का विरोध करते हैं, आखिर आप मानते किसे हैं? तो जवाब में वे जोर से हंस पड़े। बोले, ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा और संस्कार के बाद जो भी कुछ बाकी बच जाता है, मैं उस सबको मानता हूं। मैंने कहा, यानी किसी को नहीं मानते? तो बोले, अगर मानने लायक सारी बातें इन्हीं 4-5 शब्दों की बपौती है तो यही समझ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मानता। और फिर और कुरेदा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी चीज के विश्वास के आदमी विकास कैसा करेगा? किस दिशा में करेगा? तो बोले, हर स्थिति में, हर कहीं आदमी विकास करता है। वह पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। इतना काफी है मानने के लिए। आदमी के पांव इसीलिए आगे की ओर मुड़े हुए बनाए गए हैं कि वह आगे चले, सामने बढ़े। भूत के पांव पीछे मुड़े बताए जाते हैं, अर्थात अतीत जीवी आदमी भूत होता है। और सच पूछो तो तुम जैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय गरिमा कहते हो, मुझे यह सारी की सारी एक सिरे से ही इन्हीं अतीव जीवी भूतों की सभ्यता और संस्कृति लगती है। मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। इसके बाद प्रभा, उन्होंने एक ऐसी सख्त बात कह दी कि मेरा खून खौल उठा। मगर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा न होती तो मैं उन्हें वहीं उठाकर दे मारता, लेकिन गम खा गया। क्या? प्रभा ने जरा चिंता और उत्सुकता से पूछा। वे बोले, समर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उन झूठों, मक्कारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद है जो सिर्फ अतीत में जीते थे। न उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था और न अपने समय का। वे सारी दुनिया से अलग रहा करते थे और खुद ही अपने माथों पर अक्षत चंदन लगा लगा कर अपनी पूजा किया करते थे कि हम कितने महान थे। कभी हमने नहीं सोचा कि वे जिन्हें पूजते हैं या जिन्हें हीरो बनाए हुए हैं, वे महान और हीरो आखिर क्यों है? इसलिए तो है कि वे सीना तान कर अपने समय और समाज की समस्याओं से जूझे थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। बैठकर राम नाम का कीर्तन करते हुए वे लोग हीरो नहीं बन गए थे। मैं बात काटकर बोला, खैर जो भी हो, अपने पुरखों को यो याद करना अच्छा नहीं लगता। वे जैसे भी थे अच्छे ही थे। तो शिरीष भाई बोले, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं तो अपने आप को भी गाली देता हूँ कि क्यों कुछ नहीं कर पाता। हमारे ये पुरखे खुद गोबर संस्कृति के अजायब घर थे। हम उनकी संतान हैं, इसीलिए सिर्फ भूस के पुतलों की सेना है जो सिर्फ या तो जलना जानती है या जगह को कूड़े कचरे से भरना। सो यो ही एक दिन जल जलाकर खाक रह जाएंगे। और कुछ न कर पाए तो कम से कम इतना तो हम कर ही जाए कि अपने बीच में जो थोड़ा बहुत लोहा सोना है उसे ही अपनी जलन की आग में तपाकर फौलाद और कुंदन बना दे। सहसा मैंने अपनी बात बीच में तोड़ दी। मुझे लगा शिरीष भाई का यह प्रभाव पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। आजकल जैसे मैंने अपनी भाषा में सोचना तो एकदम बंद ही कर दिया है। हमेशा वही दिमाग पर छाए रहते हैं। मानो उसी प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा, कभी कभी तो इस आदमी का गुस्सा देखकर मुझे भी जोश आ जाता है कि मैं भी इसी तरह क्यों नहीं सोच पाता। मुझे भी कोई चीज इसी तरह क्यों नहीं मथती और क्यों मैं एकदम जड़ होता चला जा रहा हूं। कभी दया आती है कि बेचारा दुखी और परेशान है, इसलिए हर चीज का विरोधी हो गया है। लेकिन जो भी हो, उनकी बातें और बोलने का ढंग मुझे बहुत प्रभावित करता है।
और कुछ देर चुप होकर मैं उनकी भाव भंगिमाओं की कल्पना करता रहा। अचानक लगा जैसे सुनते सुनते प्रभा सो गई हो। पहले मन हुआ कि सोने दो, बेचारी सारे दिन की थकी मांदी है। और मैं उस समय की याद करने लगा जब शिरीष के पास से लौट रहा था। पिछला जो कुछ भी था उस समय तो उस सब को जैसे मैं भूल गया था, मानो वह कभी मेरा रहा ही नहीं। इन्हीं नई बातों का एक एक शब्द दिमाग में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के कमरे हजारों साल से बंद थे और उनमें सील, घुटन, धूल, कूड़ा, उमस, जाले और भी न जाने क्या क्या अलाए बलाए जमा हो गए थे। उन कमरों की हवा खराब होकर जहरीली बन गई थी। उनके भीतर का सन्नाटा और एकांत खुद अपने को ही खाए जा रहा था। अब जैसे उन कमरों के दरवाजों को किसी ने भारी बूटों को ठोकर मार मार कर खोल दिया है। धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही है। वर्षों पुरानी धूल प्रचंड विक्षोभ से उठ खड़ी हुई है और चारों तरफ ऐसी आवाजें गूंज रही है मानो किसी ने शहद की मक्खियों के छत्ते पर ईंट मार दी हो। घर में प्रवेश करते हुए मैंने अपने आप से कहा था, अब मैं अतीत जीवी भूत नहीं हूं। मेरा मस्तिष्क अब दुनिया भर के कूड़े करकट से साफ है। लेकिन अब वह कौन सा सपना है जो खाली कमरों में सजाया जाएगा? वे कौन से स्वर्ग के गीत है जो अब भैरवी की तरह गूंजेंगे? वह कौन सा विराट युग है जिसके लाने के लिए हम छोटे छोटे पहिए एक ताल लय पर चलने लगेंगे? कहां से आएगा वह युग? क्या हमारे रहते ही वह आएगा? हम क्या सचमुच उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे कि यह वही युग है जिसके लिए हम रातों में तड़पे हैं? और युग बदलने की कुलबुलाहट और बेचैनी को मैं बाल्टियां भर भर कर ऊपर की छत पर छिड़काव करने में बहलाता रहा था। इस समय प्रभा को सब बताते या मन ही मन उन सब को दोहराते फिर ऐसी अकुलाहट होने लगी थी। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। प्रभा शायद सचमुच सो गई थी। पहले मन हुआ कि खाट की मूंछ का कोई तिनका लेकर उसके कान में घुमाऊं। हम जागे पड़े हैं और आप कैसे मजे में सो रही है। और अचानक मन में आया कि उसकी कमर गुदगुदाने लगूं। कमर गुदगुदाने से वह बहुत उछलती है, यह मुझे पता था। एक डर है कहीं जोर से ना चीख पड़े। मन की इच्छा ऐसी दुर्निर्वार हो गई कि सहसा मैं उसकी कमर में उंगली गड़गड़ाकर गुदगुदाने लगा। ए प्रभा, उठो भाई, हम जाग रहे हैं। आप बातें करते करते सो भी गई। क्या हुआ? प्रभा एकदम जोर से उछल पड़ी। मैं कब सो गई? मैं और भी गुदगुदाता कि अचानक मुझे लगा कि जैसे उसकी कमर में कोई गोली सी बंधी है, शायद डोरे से बंधी थी। उसे चुटकी में पकड़कर पूछा, यह क्या है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो। प्रभा घबराकर प्रार्थना के स्वर में बोली, अब तो और भी नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे तो बता दो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और टटोल कर जानने की कोशिश करने लगा कि क्या है। सुपारी जैसी चीज थी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, छोड़ दो, कुछ नहीं है। उसने ऊपर से मेरा हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उसके मना करने का ढंग ऐसा घबराया हुआ था कि मैं बार बार पूछने लगा। उसने बताया, मेरे पेट में तकलीफ रहती है, सो अम्मा जी ने दवाई बताई है। साफ बहाना था। मैंने सख्त स्वर में कहा, दवा बांधी तो नहीं जाती, खाई जाती है। बताओ, नहीं तो मैं तोड़कर फेंकता हूं। तुम्हें मेरे सिर की कसम है। वह गिड़गिड़ाती रही। मुझे गुस्सा चढ़ता जा रहा था। गुर्रा कर पूछा, नहीं बताना? तब उसने डरते डरते बताया, भाभी और अम्मा जी मानी ही नहीं। मैंने बहुत कहा कि मेरा विश्वास नहीं है तो मुझे ही गालियां देने लगी। उनका मन रखने को करना पड़ा। मैंने बात काटकर पूछा,
उनका मन रखने को व्रत रखना पड़ा, यह तो समझ में आता है, लेकिन यह क्या करना पड़ा, साफ साफ क्यों नहीं बताती? जी, उन्होंने कहा। प्रभा हकलाकर रुआंसी हो आई। क्या कहा? अब बोलती क्यों नहीं हो? सचमुच मुझे लग रहा था कि गुस्सा काबू से बाहर हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैयद बाबा की धुनी से ठीक हो जाएगा। मानो मेरे पड़ते तमाचे को बचा रही हो, इस तरह कुहनी सामने की और करके जैसे तैसे वह बोली। और जब नहीं रहा गया तो उसके दोनों कंधे झकझोर कर मैंने पूछा, क्या पेट ठीक हो गया? साफ साफ क्यों नहीं बताती? कोई रोग है तो हमसे कहती। प्रभा सचमुच रोने लगी। अवस्थी जी की बीवी कहती थी कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा की धुनी से उनके प्रमोद हुआ था। बात समझ में आई तो अचानक उसके कंधे छोड़कर मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए ये सारे व्रत उपवास हो रहे हैं। सैयद पीर पूजे जा रहे हैं, कमर में सैयद बाबा की धुनी और कपड़ों में इत्र लगाया जा रहा है। और मैंने इतने जोर से दांत पीसे कि करकराहट खुद सुनाई दी। बच्चा चाहिए, खुद अपने खाने पहनने का ठिकाना नहीं और टटुकना अभी से लटका लो। और एक ही झटके में मैंने वह कमर में बंधी धुनी की पोटली तोड़कर गली में फेंक दी। कितनी हवाई और आसमानी बातें सोच रहा था मैं अभी। सच्चाई तो यह है। बाकी समय निष्फल क्रोध में भुनता हुआ मैं खाट की पाटी से माथा कूट रहा था और घुटनों में सिर दबाए प्रभा रो रही थी। बताओ मैं क्या करूं? सारा दिन मेरी जान खाए जाती है। बांझ बांझ कह कर भाभी और अम्मा कोसती रहती है। भाभी अपनी बिटिया के पास नहीं झांकने देती, छाया से बचाती है। हर बार माथा ठोक कर मैं कहता, कितना अकेला हूं मैं। सोचा था कि प्रभा मेरा साथ देगी, लेकिन यह वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी के बर्तन मांझ लिए थे और आज इसी के ऊपर मैंने वे बड़े बड़े सपने संजोए थे।